राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को बट सावित्री के व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि बट सावित्री का जो व्रत होता है, उस व्रत को करवा चौथ से भी बड़ा व्रत बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि करवा चौथ से भी बड़ा व्रत जो है वो बट सावित्री का व्रत है। आप लोगों को पता है कि बट सावित्री का जो व्रत है उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। अगर आपके मायके में भी ये व्रत नहीं होता या ससुराल में भी ये व्रत नहीं होता, तब भी आप ये व्रत कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो ना तो मेरे मायके में ये व्रत होता है, ना ही मेरे ससुराल में भी ये व्रत होता है। लेकिन इसका महत्व इतना ज्यादा है, इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि ये व्रत जो है वो मैं करती हूँ शादी के बाद से ही मैंने प्रारंभ किया है। अगर आप लोग नई शादीशुदा हो और इस साल प्रारंभ करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई स्यापा नहीं है कि शुक्र हो रहा है या फिर ऐसा वैसा, ऐसी कोई मतलब की बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बट सावित्री की सबसे सरल पूजा विधि जो कि शास्त्रों के अनुसार है। बड़े सारे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। तो मैं एकदम सरल, एकदम बहुत आसान पूजा विधि बता रही हूँ। मैं पूजा विधि दो तरीके से बताऊंगी, एक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, एक दूसरे वीडियो के माध्यम से। मतलब एक घर पे रह के कैसे करें और एक पूजा विधि जो बट वृक्ष के पास है वो कैसे करें। ये दोनों पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो सबसे पहली पूजा विधि है बट वृक्ष के पास। जिस दिन बट सावित्री का व्रत होता है ना, उस दिन शनि जयंती भी होती है। तो इस दिन आपको सुबह सुबह उठकर गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान करना है। ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9/20/2565। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4/9/20/2565। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं, आपके बच्चों की कुंडली दिखवा सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, बच्चे जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे, शादी का योग कब बन रहा है, राजयोग है आपकी कुंडली में या नहीं है, आपकी किस्मत का तारा कब बुलंद होने वाला है, इन फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, ये सब केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं और आप अपनी कुंडली जो है वो मुझसे एनालाइज करवा सकते हैं। याद रखिए, शनि जयंती पे काले तिल का कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है और शनि जयंती पे काले तिल डालकर आप जब स्नान करते हो तो शनि देव की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ती है। बट सावित्री का व्रत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शनि जयंती को भूल जाओ। साल में एक बार शनि जयंती आती है, ये मंगल का साल है और शनि का साल है। तो इस साल शनि जयंती की जो महिमा है वो बहुत बड़ी बताई गई है शास्त्रों में। तो इसलिए विशेष तौर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शनि जयंती को मिस नहीं करना है। सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डालिए और साथ ही के साथ पानी में काले तिल डाल के आपको स्नान करना है। काले तिल डाल के स्नान करने के बाद आज के दिन मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि अगर आप सुहागन है तो आज आप लाल कपड़े, हरे रंग के कपड़े, पिंक कलर के कपड़े, मतलब जो भी सुहाग की निशानी होती है, जैसे कि हरे रंग के कपड़े हो गए वो सुहाग की निशानी है, लाल रंग के कपड़े हो गए वो सुहाग की निशानी है। कोई कोई तो ये करता है, कोई कोई नए कपड़े पहनता है, कोई कोई अपने शादी का जोड़ा ही हर बार पहनता है या फिर शादी की चुन्नी इंक्लूड हर बार करता है। वो आपके ऊपर निर्भर है। शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है। शास्त्रों में नियम है कि धुले हुए ही कपड़े पहने हैं। बट सावित्री में धुले हुए कपड़े पहनने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया कि नए कपड़े पहने हैं या फिर हाँ, सुहाग से संबंधित जितनी चीजें इस दिन यूज कर सकते हो ये बताई गई है। जैसे कि आपको चूड़ी यूज करना है, माथे पे बिंदी यूज करनी है, आपको लिपस्टिक लगानी है, आपको मांग भरनी है, आपको मंगलसूत्र पहनना है, आपको बिछुए पहनने हैं। मतलब जितना ज्यादा आप 16 श्रृंगार कर सकते हो उतना ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उसके तत्पश्चात आप अपने घर की सिंपल तरीके से पूजा कर लीजिए और पकवान में आज आपको दो चीजें बनानी है। नंबर 1, काले चने। काले चने आपको रात को पानी में भिगो देने हैं। उसके बाद वो काले चने आपको बॉईल कर लेने। कहीं कहीं पे वो बॉईल करके उपयोग किए जाते हैं और कहीं कहीं पे अनबॉइल उपयोग किए जाते हैं। तो जैसी आपकी परंपरा है, शास्त्रों में बस काले चने का वर्णन किया गया है। अब बॉईल करके चाहे आप यूज करें, चाहे आप अनबॉइल करके यूज करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। शास्त्रों में केवल काले चने का वर्णन किया गया है। तो काले चने आपको लेने हैं और साथ ही के साथ गुलगुले, जिसे पुए भी बोलते हैं। भैया हम यूपी के ठहरे और हमारे इटावा में, मेरे मायके में इसको पुए बोला जाता है, मीठे पुए। तो गुड़ डाल के आपको आटे में, गुड़ का पानी डाल के आटे में और थोड़ी सी सौंफ डाल के पुए बना लेने हैं देसी घी में, कम से कम 5 और 7। ये पुए जो होते हैं ये माता पार्वती को और बट वृक्ष को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, मिठाई के स्वरूप। ये दोनों चीजों की आपको आवश्यकता है। बाकी तो आप कितना भी सामग्री ले सकते हैं, वो मिठाई में ये दो ही चीजों का वर्णन किया गया है। चाहे तो आप काले चने ले सकते हैं और गुलगुले ले सकते हैं, जिसको पुए भी बोल सकते हैं।
बाकी आप कितनी भी मिठाई ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कोई भी मिठाई लें, वो निर्भर है आपके ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तैयार हो जाना है वट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। एक लोटा ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा मीठा गुड़ डालना है, उस लोटे में पुष्प डालने हैं, अक्षत डालना है। पुष्प, अक्षत, मीठा, गुड़ आपको मतलब मीठा करने के लिए जल उसमें डालना है, और शनि जयंती है इसलिए काले तिल भी आपको उसमें डालने हैं। ये 5 चीजें आपको डालनी है। अक्षत को चावल बोला जाता है, चावल का एक भी टूटा हुआ हिस्सा उसमें नहीं डालना, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको वट वृक्ष के पास पहुंच जाना है। हाँ, सूत भी आपको अवश्य लेना है, ये नहीं कि सूत नहीं लेनी, एक पंखा भी आपको अवश्य लेना है, ठीक है ना। जो जो सामग्री है ये बहुत बेसिकली मैं पूजा बता रही हूँ। वट वृक्ष के पास पहुंच जाना है, और वट वृक्ष के पास जाके सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो कार्य है जल चढ़ाने का। किसी भी देव वृक्ष में सबसे पहला जो काम किया जाता है वो जल चढ़ाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले आप उसमें जल चढ़ाइए। जल आपने चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद आप उसी वट वृक्ष के पास स्वास्तिक बनाइए। एक स्वास्तिक बनाने के बाद जो पत्ते टूटे हुए हों, उस दिन पत्ते तोड़ते नहीं है। मैं लास्ट टाइम पूजा करने गई, मैंने देखा लोग पत्ते तोड़ रहे हैं। उस दिन पत्तों को तोड़ा नहीं जाता, जो पत्ते टूटे हुए हैं उन 2 पत्तों को रखा जाता है। स्वास्तिक के ऊपर 2 सुपारी रखी जाती है, पार्वती का आह्वान किया जाता है, एक में गणेश जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद आपको उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी होती है, जैसे कि आपने उनमें रोली हो गया, कुमकुम हो गया, अक्षर डाल के पूजा करी। गणेश जी को आपने कलावे के रूप में कलावा समर्पित किया, वस्त्रों के रूप में, और माता पार्वती को जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके गए हैं वो समर्पित किया, जैसे कि चूड़ी समर्पित कर दी है, जैसे कि आपने सुहाग का सामान समर्पित कर दिया, साड़ी समर्पित कर दी, ब्लाउज का पीस समर्पित कर दिया, बिंदी समर्पित कर दी, मेहंदी समर्पित कर दी, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। उसके बाद आपको उनको भोग समर्पित करना है। भोग में आपको काले तिल भी समर्पित करने हैं, भोग में आपको काले वाले चने भी समर्पित करने हैं, साथ में वो गुलगुले भी जो मैंने आपको बताया ना, मीठे पुए, वो समर्पित करने हैं। उसके साथ साथ कोई आप मिठाई लेके गए हो तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। सीजनेबल फ्रूट आपको लेके जाने हैं, जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सीजन के फ्रूट है, वो समर्पित करना है। उसके बाद आपको इनका मत्था टेक लेना है। अब बारी आती है वट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना की। जल तो आपने पहले ही चढ़ा दिया था, अब आपको वट वृक्ष में हल्का सा हल्दी और कुमकुम चढ़ानी है। हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद आपको वट वृक्ष के पास एक सूत बांधना है, और उस सूत का आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा कर सकते हैं, आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, वो टोटल आप पे निर्भर करता है कि आप 5 परिक्रमा करें या 7 परिक्रमा करें, वो निर्भर आप पे है। सूत बांधते बांधते परिक्रमा करनी है। सूत 7 सफेद रंग का भी होता है और कलावे का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सफेद रंग की जो सूत का उपयोग करोगे उसमें थोड़ा सा हल्दी और अक्षत लगा लीजिएगा। उसके बाद सूत को समर्पित करने के बाद आपको एक पंखा लेना है, मतलब एक पंखा, और उस पंखे से आपको हवा करनी है वट वृक्ष पे। अगर पंखा नहीं मिलता, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है कहीं कहीं पे पंखा नहीं मिलता, मैं पुणे में रहती हूँ, यहाँ पे पंखा नहीं मिलता, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने ये चुन्नी पहनी हुई है, तो चुन्नी से आप अपने दुपट्टे से ऐसे करके 5 से 7 बार वट वृक्ष पे हवा जरूर और जरूर करेंगे। उसके बाद आपको वट वृक्ष का आलिंगन करना है, अर्थात वट वृक्ष को गले जरूर लगाना है। देव वृक्षों को गले जरूर लगाना चाहिए। गले लगाने के बाद आप इसमें भी वो सामग्री अर्पित करेंगे जो आप प्रसाद के रूप में लेके आए, जैसे कि काले चने हो गए हैं, जैसे कि पुए हो गए हैं, ठीक है। और आप इसमें दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे। सीजनेबल फल देने के बाद आप इसमें दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने से क्या होता है कि दक्षिणा समर्पित करने से होता यह है कि भूल चूक के लिए माफी मिल जाती है। फिर वहां पे आप माता पार्वती, गणेश जी, सावित्री जी और सत्यवान जी, यमराज जी को याद करते हुए प्रणाम करेंगे। फिर काले चने हाथ में लेंगे और उसी समय पे कथा सुनेंगे। कथा की आप पुस्तक भी ले सकते हो, नहीं तो कथा आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। कथा सुनने के बाद वो जो काले चने हैं उनमें से 2 काले चने आपको अपने पास रखने हैं, ताकि इससे आप अपने व्रत का पारण कर सको, और 1 चने से व्रत का पारण कर सको, 1 चने से अपने हस्बैंड को दे सको। और आपको कथा सुनने के बाद प्रणाम करना है और फिर वापस आ जाना है। ये है पूरी पूजा की विधि जो मैंने आपको बताई है। बहुत सिंपल पूजा विधि है। सुहाग की जो सामग्री है उसमें आपको क्या करना है, सुहाग की सामग्री में बहुत सिंपल है। सुहाग की सामग्री कुछ आप वट वृक्ष के पास छोड़ दीजिए, जैसे कि 1-2 चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, कुछ आप ब्राह्मणी को मंदिर में दे सकते हैं, कुछ अपनी सास को दे सकते हैं, और कुछ जो सुहाग की सामग्री वो आप खुद के लिए यूज कीजिए। बेसिकली मैं सिंदूर हो गया वो मैं खुद के लिए यूज करती हूँ, और बिंदी, बाकी सारी सुहाग की सामग्री या तो आप अपनी सास को दे सकते हैं
या फिर आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। अगर आपके ससुर जी नहीं है तो सुहाग की सामग्री आप अपनी सास को नहीं देंगे, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान है। अब कोई कोई इस दिन पूरे दिन व्रत रखता है और कोई कोई आधे दिन ही व्रत रखता है, मतलब पूजा के बाद व्रत को विश्राम कर देता है। वो आपके घर में जैसा भी नियम हो और आपने शुरू से जैसा भी अपना रखा हो, लेकिन व्रत से पहले आपको पानी भी नहीं पीना होता। याद रखिए, सच्चे मुंह से व्रत करते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है, आपको पानी का भी इंटेक नहीं करना होता है व्रत से पहले। ये है संपूर्णतः पूजा विधि। घर आइए, अपने पति के पैर छूइए, उनको एक बट वृक्ष का पत्ता अपने यहाँ पे लगाइए। बट वृक्ष का पत्ता आपको उस दिन तोड़ना नहीं है, जो टूटे टूटे पत्ते हैं उसको ही आपको खा लेना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।